मूवी का स्टार्ट बेंजामिन गेट्स नामी लड़के से होता है जो रात के अंधेरे में कुछ बुक्स ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक डिफरेंट सी बुक पर पड़ती है। वो उसे खोलने लगता है कि उसके पीछे उसके ग्रैंडफादर जॉन आकर खड़े हो जाते हैं। जॉन गेट्स से कहते हैं कि टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें गेट्स फैमिली के बारे में सारी सच्चाई बता दूं। गेट्स फैमिली के पास पुराने खजाने का राज होता है, इसलिए बेंजामिन के ग्रैंडपा उसे इस खजाने के राज के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो बेंजामिन को बताते हैं कि आज से कई सालों पहले यानी रोमन और पिरामिड के दौर में एक खजाना हुआ करता था जो अचानक ही गायब हो गया। फिर कई हजारों साल बाद वो खजाना टेम्पल ऑफ सोलोमन के तहखाने से मिला और जिन लोगों ने इस खजाने को ढूंढा उन्हें देख के एहसास हुआ कि ये खजाना तो एक किंगडम के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। तब उन लोगों ने मिलकर उस खजाने को यहीं महफूज रखने के बारे में सोचा और मिलकर कसम खाई कि वो लोग उस खजाने की रक्षा करेंगे। फिर 100 सालों के बाद वो खजाना उनसे लेकर यूरोप लाया गया। वहाँ वो खजाना 2000 सालों तक छुपा रहा। जब इंग्लैंड पूरे यूरोप और अमेरिका पर कब्जा कर रहा था तो उस खजाने को बचाने के लिए उसे फिर से छुपा दिया गया और उसे ढूंढने के लिए कुछ क्लूज छोड़े गए। चार्ल्स नामी एक बूढ़ा आदमी जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में था, खजाने से जुड़ा एक क्लू प्रेसिडेंट को देने के लिए गया, पर प्रेसिडेंट की मसरूफ होने पर वो उनसे मिल नहीं सका, इसलिए चार्ल्स ने वो राज किंग के आदमी को दे दिया। बेंजामिन के फादर उसे बताते हैं कि चार्ल्स ने जिस शख्स को वो राज दिया असल में वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे जिनका नाम थॉमस गेट्स था। उस सुराग पर लिखा था द सीक्रेट लाइज विद शार्लेट, यानी ये सीक्रेट शार्लेट को पता है। ये राज थॉमस को देने के बाद चार्ल्स इस दुनिया से चला गया। शार्लेट का मतलब खुद चार्ल्स को भी नहीं मालूम था। फिर बेंजामिन के ग्रैंडपा उसे एक नोट दिखाते हैं जिस पर एक पिरामिड और आंख बनी हुई थी। वो बेंजामिन को यकीन दिलाते हैं कि ये खजाना हकीकत में मौजूद है। तभी वहाँ बेंजामिन के फादर आ जाते हैं और वो बेंजामिन को डांटने लगते हैं कि इस खजाने के पीछे हमारे कई एंसेस्टर्स अपना वक्त बर्बाद कर चुके हैं, ये सब स्टोरीज हैं, वो इन सब बातों से दूर रहे। बेंजामिन के फादर को इस खजाने के होने पर बिलीव नहीं है। बेंजामिन के फादर के वहाँ से चले जाने पर बेंजामिन अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस करता है कि वो बड़ा होकर ये खजाना खोज लेगा। 30 साल गुजर जाते हैं और कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ बेंजामिन एक ट्रेजर हंटर बन चुका था। वो शार्लेट की खोज में अपने कुछ दोस्तों के साथ नॉर्थ आर्कटिक सर्कल पर पहुँचता है। वो लोग वहाँ मेटल डिटेक्टर से सर्च करने लगते हैं कि तभी वहाँ बेंजामिन को कुछ महसूस होता है। वो बर्फ को खोदता है, तभी वहाँ से उसे शार्लेट मिल जाती है। शार्लेट असल में एक शिप का नाम है। बेंजामिन और उसके दोस्त शिप के अंदर पहुँच जाते हैं पर वहाँ भी उनको कोई खजाना नहीं मिलता। बेंजामिन की नजर अचानक एक मुर्दा सोल्जर पर पड़ती है जिसने हाथ में एक कंटेनर पकड़ा हुआ था। जब बेंजामिन उस कंटेनर को खोलता है तो उसमें उसको एक बॉक्स मिलता है जिसके खोलने पर उसे एक बहुत यूनिक पाइप मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है। बेंजामिन अपने ब्लड को उस पाइप पे लगा के उसका प्रिंट पेपर पे ले लेता है तो उसे एक रिडल मिलती है जो कि आगे का एक क्लू बताती है कि खजाना कहाँ हो सकता है। बेंजामिन उस रिडल को हल कर लेता है और उसे पता चलता है कि अगला क्लू डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे है और ये एक मैप है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यूएस गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। बेंजामिन का साथी इयान उसको कहता है कि उन्हें ये डॉक्यूमेंट चुराना होगा, जिस पर बेंजामिन उसे ऐसा करने से मना करता है और इस बात पर उनकी लड़ाई हो जाती है। इयान तो पागल ही हो जाता है और बेंजामिन के साथ साथ सबको मारने की धमकी देता है। ये देख बेंजामिन उसे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी करने की ट्राई की तो वो यहाँ आग लगा के सबके साथ साथ उसे भी मार देगा। इयान इससे भी डर के पीछे नहीं होता और एक बंदी को होस्टेज बनाए वहाँ से निकल के शिप को आग लगा देता है जिसमें शिप तो तबाह हो जाती है। पर बेंजामिन राइली के साथ एक सीक्रेट जगह जाके छुप जाता है और बच जाता है। इयान को लगता है कि शिप में बेंजामिन और उसका साथी राइली भी मर चुके हैं। फिर वो अगले क्लू को चुराने के लिए वहाँ से निकल जाता है। बेंजामिन और राइली वहाँ से निकलते ही अपने सिटी में पहुंचकर सबसे पहले FBI और डॉक्टर एबिगेल चेस को डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट के खतरे में होने के लिए वार्न करते हैं, लेकिन वो इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आए दिन उनके पास इस टाइप की वार्निंग्स आती रहती हैं। इससे पहले कि इयान उस डॉक्यूमेंट तक पहुँचे, बेंजामिन खुद ही उस डॉक्यूमेंट को चुराने का फैसला करता है। वो राइली के साथ उसी म्यूजियम में पहुँच जाता है जहाँ वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ था। वो उस डॉक्यूमेंट को चुराने का प्लान
प्लान बनाते हैं। इसी दौरान बेंजामिन सोचता है कि इतने पुराने डॉक्यूमेंट की लिखाई को बरकरार रखने के लिए इस डॉक्यूमेंट को बार बार केमिकल टेस्ट के लिए बेसमेंट में भेजा जाता है और वो उसे तभी चुरा सकते हैं। पर वहाँ बेसमेंट से डॉक्यूमेंट चुराना एक बहुत रिस्क वाला काम है। राइली म्यूजियम के सामने वाली सबवे में पहुंचकर हैकिंग करने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ बेंजामिन एक गार्ड की फोटो आईडी हैक करने की कोशिश करता है। वो अपनी पिक्चर उस गार्ड के आईडी कार्ड पर लगा देता है। म्यूजियम में एक गाला इवेंट के दौरान बेंजामिन उसे चुराने के लिए वहाँ जाता है तो डॉक्टर चेज म्यूजियम के मैनेजर के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लेता है। उसी दौरान वहाँ इयान सेब्रिज के रास्ते से होता हुआ वो डॉक्यूमेंट चुराने के लिए पहुँच जाता है। बेंजामिन जब बेसमेंट में पहुँचता है तो वहाँ उसे एक पैटर्न लॉक मिलता है जिसे खोलना आसान नहीं होता। बेंजामिन राइली की मदद से उस पैटर्न को खोलने में कामयाब हो जाता है। वो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तक पहुँच के उसे ले जाने ही लगता है कि वहाँ इयान अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है और बेंजामिन पे गोलियों की बरसात करने लगता है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट एक बुलेट प्रूफ फ्रेम के अंदर होता है, इसीलिए बेंजामिन उसे अपने सामने करके बच जाता है और भागकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट में जाने के बाद बेंजामिन उस डॉक्यूमेंट को फोल्ड करके अपने पास छुपा लेता है। वो डॉक्टर चेज से अपनी नजरें बचाकर वहाँ से निकलने ही लगता है कि उसे वहाँ मौजूद सोवेनियर शॉप की ओनर देख लेती है और उसे उसकी पेमेंट करने का कहती है। अब इस बार बेंजामिन उसे पेमेंट करके वहाँ से निकलने ही लगता है कि अंदर म्यूजियम में उस डॉक्यूमेंट के गायब होने की खबर फैल जाती है। डॉक्टर चेज को बेंजामिन पर शक होता है, इसलिए वो सीधा उसी के पास वो डॉक्यूमेंट लेने पहुँच जाती है। बेंजामिन उसे डॉक्यूमेंट वापस भी कर देता है, लेकिन उसी दौरान इयान भी वहाँ पहुँच जाता है और डॉक्टर चेज से डॉक्यूमेंट चुरा लेता है। बेंजामिन डॉक्टर चेज को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो डॉक्टर चेज को कहता है कि उसने तो पहले ही सबको इसकी चोरी होने की वार्निंग दी थी। डॉक्टर चेज बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अब वो उस डॉक्यूमेंट को कैसे हासिल करेंगी। तभी बेंजामिन उसे वो डॉक्यूमेंट निकाल कर दिखाता है। वो उसे बताता है कि उसने गिफ्ट शॉप से उस डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी बनवा ली थी। इयान के पास इस डॉक्यूमेंट की कॉपी है, जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पास ही है। बेंजामिन और राइली उसे लेकर पैट्रिक के घर चले जाते हैं, जहाँ जाकर वो उस डॉक्यूमेंट में इनविजिबल इंक से लिखे क्लू को डिस्कवर करते हैं। म्यूजियम में FBI एजेंट सडिस्की पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करके पता लगवा लेता है कि किसने डॉक्यूमेंट चोरी किया है और बेंजामिन को ट्रैक करना शुरू कर देता है। बेंजामिन वो डॉक्यूमेंट लेकर अपने फादर के घर पहुंचता है, जहां उसे इस क्लू को पढ़ने में मदद मिल सकती है। बेंजामिन अपने फादर को शार्लेट के मिलने के बारे में बताता है और उनसे लेटर्स मांगता है, जिनकी मदद से वो ये क्लू पढ़ सकता है। जिस पर उसके फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने 2 लेटर्स फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दिए थे। अब बेंजामिन के पास मैप ढूंढने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो डिक्लेरेशन पेपर के ऊपर लेमन के जूस से एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तभी बेंजामिन के फादर उसे इस पेपर को हीट देने का कहते हैं। बेंजामिन उस पेपर को हेयर ड्रायर से हीट देता है तो उस पर लेटर्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। वो लेटर्स दरअसल कोई कोड्स हैं, जिसे वो अपने पास नोट कर लेते हैं। बेंजामिन FBI के उसके घर पहुंचने से पहले ही चेज और राइली के साथ फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम में चला जाता है, जहां पर साइलेंस डू गुड के लेटर्स लिखे हुए थे। वो एक स्कूल के बच्चे को लेटर्स नोट करके लाने को कहते हैं। राइली उन लेटर्स को कोड्स के साथ मैच करता है। राइली, बैन और चेज डिस्कवर करते हैं कि उसने जो कोडिंग पढ़ी थी उसके अंदर किसी लिबर्टी बेल के बारे में बताया गया है। उन्हें पता चल जाता है कि बेल टावर की परछाई जिधर पड़ती है वहीं से उसको अगला क्लू मिलेगा, लेकिन तभी वो सोचते हैं कि उन्हें ये परछाई किस टाइम पे नजर आएगी। बेंजामिन अंदाजा लगाता है कि 2:22 पर शायद उन्हें क्लू मिल जाए। इयान उस म्यूजियम में पहुंच जाता है। वो उस स्कूल के लड़की को कुछ पैसे देकर सब जान लेता है। अब इयान को भी बेल टावर के बारे में पता चल चुका था। इयान उनको चेस करते हुए टावर पहुंच जाता है, जहां बेंजामिन देखता है कि लिबर्टी बेल की परछाई एक ब्रिक पे पड़ रही है। बेंजामिन उस ब्रिक को निकालता है। उसमें से एक ग्लासेस निकलते हैं, जो कि कोई मामूली ग्लासेस नहीं बल्कि उन ग्लासेस को लगा के डिक्लेरेशन मैप पढ़ा जा सकता था। बेंजामिन जब वो ग्लासेस पहनकर डिक्लेरेशन पेपर को देखता है तो उसे वहाँ एक और क्लू नजर आता है, जो कि ट्रिनिटी चर्च की तरफ इशारा कर रहा था। इयान अपने साथियों के साथ उन्हें घेर लेता है। जब बेंजामिन को ये पता चलता है कि वो वहाँ से अलग अलग होके निकलने का प्लान करते हैं, इयान
इयान के लोग उनका पीछा करते हैं। बेंजामिन उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है, जबकि इयान डॉक्टर चेज को पकड़ के उससे असली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट छीन लेता है। बेंजामिन को FBI अरेस्ट कर लेती है। बेंजामिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है नेशनल खजाना खतरे में है, पर कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ डॉक्टर चेज बेंजामिन को FBI से रेस्क्यू करने पे इयान को कन्विंस कर लेती है, ये कहकर कि बदले में बेंजामिन उसे नेक्स्ट क्लू देगा। इयान मान जाता है और वो बेंजामिन को FBI से आजाद करवा देता है। इयान डिक्लेरेशन वापस बेंजामिन को देता है और नेक्स्ट क्लू का पूछता है, लेकिन बेंजामिन उसे ग्लासेस और डॉक्यूमेंट देकर कहता है कि तुम खुद उसे सॉल्व करो। इस पर इयान उसे बताता है कि उसने उसके फादर पैट्रिक को किडनैप कर लिया है। बेंजामिन ये जानकर उसे ट्रिनिटी चर्च के बारे में बता देता है। बेंजामिन और इयान दोनों साथ में ट्रिनिटी चर्च जाते हैं। वहाँ बेंजामिन को ना चाहते हुए भी इयान की मदद करनी पड़ती है ताकि वो अपने डैड को बचा सके। वो सब मिलकर ट्रिनिटी चर्च के बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक अंडरग्राउंड पैसेज मिलता है, जिसको फॉलो करने से वो मजीद मुश्किल में फंस जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता। बेंजामिन के फादर इयान को ट्रिक करते हुए गलत क्लू बताते हुए बॉस्टन भेज देता है। यहाँ वो बेंजामिन वगैरह को बताता है कि उन्होंने फेक क्लू बताकर इयान को यहाँ से भगा दिया है। बेंजामिन को यकीन होता है कि खजाना यहीं कहीं मौजूद है, इसलिए वो और सर्च करने लग जाता है। फिर मजीद सर्च करने पर उसे एक एंशिएंट बटन दिखाई देती है, जिसके पास वॉल पे एक शेप बनी होती है, जहाँ बेंजामिन शार्लेट से मिलने वाला पाइप इसमें लगाकर घुमाता है। पाइप के लगाने से वहाँ एक वॉल ओपन हो जाती है, जिसके अंदर खजाना मौजूद होता है। उस खजाने को देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। वहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता भी मौजूद होता है। उन लोगों के वहाँ से बाहर निकलने पर वो देखते हैं कि FBI ऑफिसर सडेस्की वहाँ पहले से हैं। वो उन्हें अरेस्ट करने के लिए मौजूद हैं। बेंजामिन उसे खजाने के मिलने के बारे में बताता है। FBI बेंजामिन से कहता है, बताओ तुम्हें इसके बदले मुझसे क्या चाहिए, जिस पर बेंजामिन उसे कहता है कि इस शानदार खोज के लिए उसकी फैमिली यानी गेट्स का नाम दिया जाए और साथ ही के नाम पर रायली को मेंशन किया जाए। सडेस्की मान जाता है और दूसरी तरफ FBI इयान और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेते हैं। बेंजामिन और चीज मिलके एक दूसरे से प्यार का इजहार करके रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेते हैं, जबकि रायली इस बात पे अपसेट होता है कि उन्होंने खजाने में से सिर्फ 1% हिस्सा क्यों लिया। वो कहता है कि अगली बार एटलीस्ट 10% हिस्सा लेना चाहिए। ये कहकर रायली अपनी शानदार सी कार में चला जाता है और दूसरी तरफ बेंजामिन एक बहुत बड़े बंगलो में रहता है, यानी वो बहुत अमीर हो जाते हैं। यही मूवी का एंड भी हो जाता है।